नमस्कार दोस्तों। उपनिषदों की इस श्रृंखला में आज हम आपके समक्ष मुंडकोपनिषद प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मुंडकोपनिषद दो खंडों के 3 मुंडकों में अथर्ववेद श्रृंखला का उपनिषद है। इसमें पदार्थ और ब्रह्म विद्या का विवेचन है, आत्मा और परमात्मा की तुलना और दोनों की समानता का वर्णन भी है। मुख्यतः यह उपनिषद ऋषि अंगिरा और उनके शिष्य शौनक के संवाद के रूप में वर्णित है। हे देवगण, हम कानों से कल्याण में वचन सुने, यज्ञ कर्म में समर्थ होकर नेत्रों से शुभ दर्शन करें, अपने स्थिर अंग और शरीरों से स्तुति करने वाले हम लोग देवताओं के लिए हितकर आयु का भोग करें और हमारे सभी त्रिविध ताप की शांति हो। महान कीर्तिमान इंद्र हमारा कल्याण करें, परम ज्ञानवान पूषा हमारा कल्याण करे, अरिष्टों के लिए चक्र रूप गरुड़ हमारा कल्याण करे तथा बृहस्पति जी हमारा कल्याण करें और त्रिविध ताप की शांति हो। संपूर्ण देवताओं में पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वह विश्व के रचयिता और त्रिभुवन के रक्षक थे। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को समस्त विद्याओं की आश्रयभूता ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। अथर्वा को ब्रह्मा ने जिसका उपदेश किया था, वह ब्रह्म विद्या पूर्व काल में अथर्वा ने अंगी को सिखाई। अंगी ने उसे भारद्वाज के पुत्र सत्यवह से कहा और भारद्वाज पुत्र ने इस प्रकार श्रेष्ठ से कनिष्ठ को प्राप्त होती हुई वह विद्या अंगिरा से कही। शौनक नामक प्रसिद्ध महागृहस्थ ने अंगिरा के पास विधि पूर्वक जाकर पूछा, भगवान, किसके जान लिए जाने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है? तो अंगिरा ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा, ब्रह्मवेताओं ने कहा है कि 2 विद्याएं जानने योग्य हैं, एक परा है और दूसरी अपरा विद्या है। उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष यह अपरा हैं तथा जिससे उस अक्षर परमात्मा का ज्ञान होता है वह परा है। जिस प्रकार मकड़ी जाले को बनाती है और निगल जाती है, जैसे पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न होती हैं और जैसे सजीव पुरुष से केश एवं लोम उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार इस अक्षर से यह विश्व प्रकट होता है। तप के द्वारा ब्रह्म कुछ उपचय अर्थात स्थूलता को प्राप्त हो जाता है, उसी से अन्न उत्पन्न होता है। फिर अन्न से क्रमशः प्राण, मन, सत्य, लोक, कर्म और कर्म से अमृत संज्ञक कर्म फल उत्पन्न होते हैं। जो सबको सामान्य रूप से जानने वाला और सबका विशेषज्ञ है तथा जिसका ज्ञान में तप है, उस अक्षर ब्रह्म से ही यह ब्रह्म हिरण्यगर्भ नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होता है। बुद्धिमान ऋषियों ने जिन कर्मों का मंत्रों में साक्षात्कार किया था, वही यह सत्य है। त्रेता युग में उन कर्मों का अनेक प्रकार विस्तार हुआ। सत्य की कामना से युक्त होकर उनका नित्य आचरण करो, लोक में यही तुम्हारे लिए सुकृत कर्म फल की प्राप्ति का मार्ग है। जिस समय अग्नि के प्रदीप्त होने पर उसकी ज्वाला उठने लगे, उस समय दोनों आज्य भागों के मध्य में अर्थात प्रातः और सायंकाल आहुतियां डालनी चाहिए। जिसका अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास और आग्रहण इन कर्मों से रहित, अतिथि पूजन से वर्जित, यथा समय किए जाने वाले हवन और वैश्वदेव रहित अथवा अविधि पूर्वक हवन किया हो, उसकी मानो 7 पीढ़ियों का नाश यह कर देता है। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्र वर्णा
स्फुलुगिनी और विश्वरुचि देवी, ये उस अग्नि की लपलपाती हुई 7 जिहाएं हैं। जो पुरुष इन दैदीप्यमान अग्नि शिखाओं में यथा समय आहुतियां देता हुआ अग्निहोत्र आदि कर्मों का आचरण करता है, उसे ये सूर्य की किरणें होकर वहां ले जाती हैं जहां देवताओं का एकमात्र स्वामी रहता है। ये दीप्तिमती आहुतियां, आओ आओ, यह तुम्हारे सुकृत से प्राप्त हुआ पवित्र ब्रह्मलोक है, ऐसी प्रिय वाणी कहकर यजमान का अर्चन करती हुई उसे ले जाती हैं। जिनमें ज्ञान बाह्य होने से निकृष्ट कर्म आश्रित कहा गया है, वे 16 ऋत्विक तथा यजमान और यजमान पत्नी, ये 18 यज्ञ रूप अस्थिर एवं नाशवान बतलाए गए हैं। जो मूढ़ यही श्रेय है इस प्रकार इनका अभिनंदन करते हैं, वे फिर जन्म मरण को प्राप्त होते रहते हैं। अविद्या के मध्य में रहने वाले और अपने को बड़ा बुद्धिमान तथा पंडित मानने वाले वे मूढ़ पुरुष अंधे से ले जाए जाते हुए अंधे के समान पीड़ित होते हुए सभी और भटकते रहते हैं। बहुधा अविद्या में ही रहने वाले वे मूर्ख लोग हम कृतार्थ हो गए हैं इस प्रकार का अभिमान किया करते हैं, क्योंकि कर्म लोगों को कर्मफल विषय के राग के कारण तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं होने देता, इसलिए वे दुखार्थ होकर स्वर्ग से च्युत हो जाते हैं। इष्ट और पूर्व कर्मों को ही सर्वोत्तम मानने वाले वे महामूढ़ किसी अन्य वस्तु को श्रेष्ठ कर नहीं समझते। वे स्वर्गलोक के उच्च स्थान में अपने कर्म फलों को भोग कर लोक अथवा इससे भी निकृष्ट लोक में प्रवेश कर जाते हैं। किंतु जो शांत और विद्वान लोग वन में रहकर भिक्षावृत्ति का आचरण करते हुए तप और श्रद्धा का सेवन करते हैं, वे पाप रहित होकर सूर्य द्वार से वहां जाते हैं जहां वह अमृत और अव्यय स्वरूप पुरुष रहता है। कर्म द्वारा प्राप्त हुए लोकों की परीक्षा कर ब्राह्मण निर्वेद को प्राप्त हो जाता है, और कृत से हमें क्या प्रयोजन है। अतः उस नित्य वस्तु का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो हाथ में समीघा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास ही जाना चाहिए। वह विद्वान गुरु अपने समीप आए हुए उस पूर्णतया शांत चित्त एवं जितेंद्रिय शिष्य को उस ब्रह्म विद्या का तत्वतः उपदेश करता है, जिससे उस सत्य और अक्षर पुरुष का ज्ञान होता है। वह यह अक्षर ब्रह्म सत्य है, जिस प्रकार अत्यंत प्रदीप अग्नि से उसी के समान रूप वाले हजारों चिंगारियां निकलती हैं, हे सौम्य उसी प्रकार उस अक्षर ब्रह्म से अनेकों भाव प्रकट होते हैं और उसी में लीन भी हो जाते हैं। वह अक्षर ब्रह्म निश्चय ही दिव्य अमूर्त पुरुष बाहर भीतर विद्यमान अजन्मा मनोहीन अप्राण विशुद्ध एवं श्रेष्ठ अक्षर से भी उत्कृष्ट है। इस अक्षर पुरुष से ही प्राण उत्पन्न होता है तथा इससे ही मन, संपूर्ण इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और सारे संसार को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। अग्नि जिसका मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं, दिशाएं कर्ण हैं, प्रसिद्ध वेद वाणी है, वायु प्राण है, सारा विश्व जिसका हृदय है और जिसके चरणों से पृथ्वी प्रकट हुई है, वह देव संपूर्ण भूतों का अंतर आत्मा है। उस पुरुष से ही सूर्य जिसका समिधा है, वह अग्नि उत्पन्न करता है। सोम से मेघ और मेघ से पृथ्वी तल में औषधियां उत्पन्न होती हैं और पुरुष और स्त्री में बहुत सी प्रजनन क्षमता उत्पन्न होती है। उस पुरुष से ही ऋचाएं, साम, यजु, दीक्षा, संपूर्ण यज्ञ, क्रतु, दक्षिणा, यजमान लोक
और जहाँ तक चंद्रमा पवित्र करता है तथा सूर्य तपता है, वे सभी लोक उत्पन्न हुए हैं। उससे ही कर्म के अंगभूत बहुत से देवता उत्पन्न हुए तथा साध्य गण, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण, अपान, व्रीहि, यप, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि उसी से ही उत्पन्न हुए हैं। उस पुरुष से ही 7 प्राण, मस्तकस्थ 7 इंद्रियां उत्पन्न हुए हैं। उसी से उनकी 7 दीप्तियां, 7 समीघा, 7 विषय ज्ञान और जिनमें वे संचार करते हैं, वे 7 स्थान प्रकट हुए हैं। प्रतिदेह में स्थापित ये 7 पदार्थ उस अक्षर पुरुष से ही प्राप्त हुए हैं। इसी से समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं। इसी से अनेक रूपों वाली नदियां बहती हैं। इसी से संपूर्ण औषधियां और रस प्रकट हुए हैं। जिस रस से भूतों से परिविष्ट हुआ यह अंतर आत्मा स्थित होता है। यह सारा जगत कर्म और तप पुरुष ही है। वह पर और अमृत रूप ब्रह्म है। उसे जो संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित जानता है, हे सौम्य, वह इस लोक में अविद्या की ग्रंथि का छेदन कर देता है। ब्रह्म का स्वरूप निर्देश और उसे जानने के लिए आदेश, रूपहीन होने पर भी उस अक्षर ब्रह्म को किस प्रकार जाना जाता है। यह ब्रह्म प्रकाश स्वरूप सबके हृदय में स्थित गुहाचर नाम वाला और महत पद है। इसी में चलने वाले, प्राण न करने वाले और निमेषो निमेष करने वाले ये सब समर्पित हैं। तुम इसे सदरूप प्रार्थनीय, प्रज्ञाओं के विज्ञान से परे और सर्वोत्कृष्ट जानो, जो दीप्तिमान और अणु से भी अणु है तथा जिसके संपूर्ण लोक और उनके निवासी स्थित हैं। यही वह अक्षर ब्रह्म है। वही प्राण है तथा वही वाक और मन है। वही यह सत्य अमृत है। हे सौम्य, उसका मनोनिवेश द्वारा वेधन करना चाहिए। तू उसका वेधन कर। हे सौम्य, उपनिद्वेग महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ा और फिर उसे खींचकर ब्रह्म भावानुगत चित्त से उस अक्षर रूप लक्ष्य का ही भेदन कर। प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। उसका सावधान पूर्वक भेदन करना चाहिए और बाण के समान तन्मय हो जाना चाहिए, जिसमें भूलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और संपूर्ण प्राणों के सहित मन ओतप्रोत है। उस एक आत्मा को ही जानो और सब बातों को छोड़ दो। यही अमृत मोक्ष प्राप्ति का साधन है। रथ चक्र की नाभि में जिस प्रकार अरे लगे होते हैं, उसी प्रकार जिसमें संपूर्ण नाड़ियां एकत्रित होती हैं, उस हृदय के भीतर यह अनेक प्रकार से उत्पन्न हुआ संचार करता है। उस आत्मा का ओम द्वारा ध्यान करो। अज्ञान के उस पार गमन करने में तुम्हारा कल्याण हो, अर्थात तुम्हें किसी प्रकार का विघ्न प्राप्त ना हो। जो सर्वज्ञ और सर्वविद है, जिसकी यह महिमा भूलोक में स्थित है, वह यह आत्मा दिव्य ब्रह्मपुर आकाश में स्थित है। वह मनोमय तथा प्राण और सूक्ष्म शरीर को एक देह से दूसरे देह में ले जाने वाला पुरुष हृदय को आश्रित कर अन्नमय देह में स्थित है। उसका अनुभव होने पर ही विवेकी पुरुष आनंद स्वरूप अमृत ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है। उसका सम्यक साक्षात्कार भी प्राप्त करते हैं। उस परावर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने पर इस जीव की हृदय ग्रंथि टूट जाती है और सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और इसके कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। वह निर्मल और कालहीन ब्रह्म ज्योतिर्मय परम कोश में विद्यमान है। वह शुद्ध और संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थों की ज्योति है और वह है जिसे कि आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं। वहां ना सूर्य प्रकाशित होता है और ना चंद्रमा या तारे,
वहां यह बिजली भी नहीं चमकती। फिर यह अग्नि किस गिनती में है? उस ब्रह्म के प्रकाशित होने से ही सब प्रकाशित होता है, और यह सब कुछ उसी के प्रकाश से ही प्रकाशमान है। यह अमृत ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दाईं और बाईं ओर है, तथा ब्रह्म ही नीचे और ऊपर फैला हुआ है। यह सारा जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। साथ साथ रहने वाले तथा समान आख्यान वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय करके रहते हैं। उनमें एक तो स्वादिष्ट मधुर कर्म फल का भोग करता है, और दूसरा भोग ना करके केवल देखता ही रहता है। ईश्वर के साथ एक ही वृक्ष पर रहने वाला जीव अपने दीन स्वभाव के कारण मोहित होकर शोक करता है। वह जिस समय ध्यान द्वारा अपने से विलक्षण योगी सेवित ईश्वर और उसकी महिमा को देखता है, उस समय शोक रहित हो जाता है। जिस समय दृष्टा सुवर्णवन और ब्रह्मा के भी उत्पत्ति स्थान उस जगत कर्ता ईश्वर पुरुष को देखता है, उस समय वह विद्वान पाप पुण्य दोनों को त्याग कर निर्मल होकर अत्यंत समता को प्राप्त हो जाता है। यह जो संपूर्ण भूतों के रूप में भासमान हो रहा है प्राण है, इसे जानकर विद्वान अतिवादी नहीं होता। यह आत्मा में क्रीड़ा करने वाला और आत्मा में ही रमण करने वाला क्रियावान पुरुष ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठतम है। यह आत्मा सर्वदा सत्य तप सम्य ज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जिसे दोषहीन योगी जन देखते हैं, वह ज्योतिर्मय शुभ आत्मा शरीर के भीतर ही रहता है। सत्य ही जय को प्राप्त होता है, मिथ्या नहीं। सत्य से देवयान मार्ग का विस्तार होता है। उसके द्वारा आप काम ऋषि लोग उस पद को प्राप्त होते हैं जहां वह सत्य का परम निधान वर्तमान है। यह महान दिव्य और अचिंत्य रूप है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर भासमान होता है तथा दूर से भी दूर और इस शरीर में अत्यंत समीप भी है। वह चेतनावान प्राणियों में इस शरीर के भीतर उनकी बुद्धि रूप गुहा में छिपा हुआ है। यह आत्मा न नेत्र से ग्रहण किया जाता है, न वाणी से, न अन्य इंद्रियों से, और न तप से अथवा कर्म से ही। ज्ञान के प्रसाद से पुरुष विशुद्ध चित्त हो जाता है, और तभी वह ध्यान करने पर उस निष्कल आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है। वह सूक्ष्म आत्मा जिस शरीर में 5 प्रकार से प्राण विशिष्ट करता है, उस शरीर के भीतर ही विशुद्ध विज्ञान द्वारा जानने योग्य है। उससे इंद्रियों द्वारा प्रजा वर्ग के संपूर्ण चित्त व्याप्त हैं, जिसके शुद्ध हो जाने पर यह आत्म स्वरूप से प्रकाशित होने लगता है। इस प्रकार जो सर्वात्मा को आत्म स्वरूप से जानता है, उसका सर्वात्मा होने से ही सर्व प्राप्ति रूप फल इस प्रकार है। वह विशुद्ध चित्त आत्मवेता मन से जिस जिस लोक की भावना करता है और जिन जिन भोगों को चाहता है, वह उसी उसी लोक और उन्हीं उन्हीं भोगों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला पुरुष आत्मज्ञानी की पूजा करे। वह आत्मवेता इस परम आश्रय रूप ब्रह्म को, जिसमें यह समस्त जगत अर्पित है और जो स्वयं शुद्ध स्वरूप भासमान हो रहा है, जानता है। जो निष्काम भाव से उस आत्मज्ञानी पुरुष की उपासना करते हैं, वे बुद्धिमान लोग शरीर के बीज भूत इसका अतिक्रमण कर जाते हैं, अर्थात इसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मुमुक्षु के लिए कामना का त्याग ही प्रधान साधन है, इस बात को समझते हैं। भोगों के गुणों का चिंतन करने वाला जो पुरुष भोगों की इच्छा करता है, वह उन कामनाओं के योग से तहां तहां उनकी प्राप्ति के स्थानों में उत्पन्न होता रहता है। परंतु जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, उस कृत्य पुरुष की तो सभी कामनाएं इस लोक में ही लीन हो जाती हैं। यह आत्मा ना तो प्रवचन से प्राप्त होने योग्य है, ना मेघा अर्थात धारणा शक्ति,
तथा अधिक श्रवण करने से ही मिलने वाला है। यह जिस परमात्मा प्राप्ति की इच्छा करता है वह उस इच्छा के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को व्यक्त कर देता है, अर्थात विद्वान को परमात्मा प्राप्ति की इच्छा ही करनी चाहिए। जिन्होंने वेदांत जनित विज्ञान से अच्छी तरह अर्थ का निश्चय कर लिया है वे संन्यास योग से यत्न करने वाले समस्त शुद्धचित्त पुरुष ब्रह्मलोक में देह त्याग करते समय अमर भाव को प्राप्त हो सब ओर से मुक्त हो जाते हैं। प्राण आदि 15 कलाएं देहारंभक तत्व अपने आश्रयों में स्थित हो जाती हैं। चक्षु आदि इंद्रियों के अधिष्ठाता समस्त देवगण अपने प्रति देवता में लीन हो जाते हैं तथा उसके संचित आदि कर्म और विज्ञान में आत्मा आदि सब के सब पर अव्यय देव में एक ही भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। जो कोई उस पर ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुल में कोई अब्रह्मित नहीं होता। वह शोक को तर जाता है, पाप को पार कर लेता है और हृदय ग्रंथियों से विमुक्त होकर अमृत को प्राप्त कर लेता है। यही बात आगे की ऋचा ने भी कही है। जो अधिकारी क्रियावान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ और स्वयं श्रद्धा पूर्वक एकर्षि नामक अग्नि में हवन करने वाले हैं तथा जिन्होंने विधि पूर्वक शिरोव्रत का अनुष्ठान किया है उन्हीं से यह ब्रह्म विद्या कहनी चाहिए। उपसंहार। उस समय इस सत्य का पूर्व काल में अंगिरा ऋषि ने शौनक जी को उपदेश किया था। जिसने शिरोव्रत का अनुष्ठान नहीं किया है वह इसका अध्ययन नहीं कर सकता। परम ऋषियों को नमस्कार है, परम ऋषियों को नमस्कार है। इस प्रकार मुंडकोपनिषद यहाँ संपूर्ण होता है। प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।